तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सीबीसी कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट चैप्टर से। ये पार्ट 2 है, दूसरा भाग है। आप यहां पर ध्यान देना। देखो, गुडविल सभी लोग जानते हो, फर्म की रेपुटेशन को कहा जाता है। और जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ करके जाता है, जो एग्जिस्टिंग या कंटिन्यूअस पार्टनर का क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। अच्छा, जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो उसका एक हिस्सा कंटिन्यूइंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का भी भाई फर्ज बनता है कि जाने वाले पार्टनर को उसका गुडविल में क्या कर दे, हिस्सा दे दे। तो यहां पर देखो, गुडविल दो प्रकार की दिखाई देगी। एक तो आपको बुक गुडविल मिलेगी। बुक गुडविल उसे कहते हैं जो बैलेंस शीट में आपको मिलती है। जो गिवन बैलेंस शीट है उसके अंदर आपको ये एसेट साइड में दिखाई देगी। एक होती है बुक गुडविल। अगर कभी भी आपको बुक गुडविल मिलती है, मतलब बैलेंस साइड में अगर कभी भी ये गुडविल मिलती है, तो इस गुडविल को हमेशा क्या किया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसे हमेशा राइट ऑफ कर दिया जाता है। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है गुडविल की, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और यहां लिख देना बीइंग बुक गुडविल रिटन ऑफ, जो इसकी नरेशन दोगे वो दोगे बीइंग गुडविल बीइंग बुक गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो भी बुक गुडविल आपको मिलेगी उसको आप क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करोगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये चीज याद रखना हमेशा। तो बुक गुडविल हमेशा राइट ऑफ कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा इसको ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है। अच्छा, इस चीज को याद रखने के लिए कभी कभी क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ध्यान से देखना, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, जो आपको गुडविल दिखाई देती है वो किस साइड दिखाई देती है, लायबिलिटी है, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, तो जो गुडविल दिखाई देगी वो हमेशा कहां दिखाई देती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देती है। अच्छा देखो, अगर एसेट्स जो होते हैं ना, जितने भी एसेट्स होते हैं सारे डेबिट नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, सारे डेबिट नेचर के होते हैं। तो अगर यहां पर लेजर अकाउंट के अंदर अगर गुडविल डेबिट साइड में है तो जर्नल में ये कहां पहुंच जाएगा, क्रेडिट साइड पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज से आप क्या कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो कि अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड होता है तो जनरल एंट्री में कहां पहुंच जाए, क्रेडिट साइड पहुंच जाएगा। तो डेबिट में क्या रहेगा भाई, जिसको बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये एक याद रखने का बेहतरीन तरीका है आपके पास। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा बुक गुडविल। तो बुक गुडविल कभी भी मिलेगा तो हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अब बात करते हैं वैल्यूड गुडविल क्या होती है। देखो, ये वो गुडविल है जब पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है तो उस पार्टनर का भी योगदान रहा होगा गुडविल को बनाने में। ये गुडविल रीवैल्यू होकर के, ठीक है, बुक गुडविल को तो हमने राइट ऑफ कर दिया जो पुरानी गुडविल थी। अभी पुरानी गुडविल रीवैल्यू होकर के कितनी हो चुकी है और उसमें जाने वाले का कितना हिस्सा है। तो जाने वाले का, ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, एक तरीके से ये कह सकते हो, तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो क्या करेगा, उस हिस्से को अपने गेनिंग रेशियो में क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहां पे एंट्री क्या होती है, ठीक है, वैल्यूड गुडविल जब आपको मिलता है तो यहां पे क्या किया जाता है, वैल्यूड गुडविल में हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का पहले हिस्सा क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और उसके बाद उसको कौन दे देता है, गेनिंग पार्टनर्स। तो एंट्री हो जाती है, गेनिंग पार्टनर वही होंगे जो मतलब कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कह सकते हो या इन्हें क्या कह सकते हो, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी इनका हिस्सा बनेगा तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग, जैसे आप गेनिंग भी कह सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूइंग की जगह क्या लिख सकते हो, गेनिंग, कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गेन करेगा वो क्या करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या कर देगा, ये हिस्सा दे देगा। ठीक है, तो यहां लिख देना बीइंग valued goodwill, being valued goodwill adjusted
क्लियर है, बस इतना लिखना, बीइंग वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड, कि वैल्यूड गुडविल को क्या कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। जितना हिस्सा बन रहा था रिटायरिंग पार्टनर का, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, उस हिस्से को हमने क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है, किसने दे दिया, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि किसके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, और किसमें पैसा क्रेडिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बुक गुडविल मिलेगी तो उसे राइट ऑफ करना है, और वैल्यूड गुडविल मिलेगी तो इसे क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिंपल सी एक एंट्री याद रखो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो ये रहा आपके पास गुडविल। तो चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ केसेस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर हमारे पास अभी मैंने दो सिचुएशंस लिए हैं। पहले सिचुएशन की बात करता हूं मैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी आर पार्टनर्स, ए बी सी डी पार्टनर्स है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1, और ये क्या कर रहे हैं, 2:1:2:1 रेशियो में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। यहां दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, 2:1 2 और 1। अच्छा, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, इसमें से क्या हो जाता है, सी रिटायर कर जाता है। ठीक है, सी क्या कर जाता है, रिटायर कर जाता है। ठीक है, देन वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म वाज कैलकुलेटेड 72,000। उस वक्त सी के रिटायरमेंट पे जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है, वैल्यूड गुडविल, यहां पे क्या कौन सी गुडविल दे रखी है, वैल्यूड गुडविल 72,000 कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, नाउ ए बी डी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, क्योंकि सी तो चला गया, ये तो रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो बचा कौन, ए बी और डी। तो नाउ ए बी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो ये क्या कर रहे हैं, ए बी डी फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट बताना है कि गुडविल हम क्या करेंगे। देखो वैल्यूड गुडविल, बुक गुडविल होता तो राइट ऑफ कर देते, और वैल्यूड गुडविल है तो मैंने क्या बताया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पहले तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि जो ए बी डी है, ठीक है भाई, देखो वैल्यूड गुडविल है 72,000। ठीक है, इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है सी, इसका कितना हिस्सा है, तो देखो सी शेयर ऑफ गुडविल, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए। तो सी शेयर ऑफ गुडविल 72,000 में सी का शेयर कितना होगा, 213, 325 और 516, तो 2/6 होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। तो सी का शेयर गुडविल में कितना होगा, 24,000 होगा। और 24,000 को कौन देगा, सी को कौन देगा, वो देंगे जो गेन कर रहे हैं, ए बी और डी। तो अभी हमें क्या करना है, इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेना है, ए बी डी का। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, देखो यहां पर तो गेनिंग रेशियो कैसे आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले हम ए का निकाल लेते हैं। ए का न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो है इसका 2/6। फिर बी का निकाल लेंगे, इसका 1/3 और माइनस 1/6, और देन डी का निकाल लेंगे 1/3 माइनस 1/6। क्लियर है, अच्छा अब आ जाओ यहां पर। ठीक है, इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे 6 ही आएगा, 3 2 6, 2 1 2 और -2। तो ये तो 0 हो गया, 0/6। तो यहां तो ना तो ये गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है ए। अच्छा बी का कर लेते हैं, बी का कितना हो गया, 6, 3 2 6, 2 1 2 -1, तो 1/6। और यहां पर ये गेन कर रहे हैं भाई साहब सिमिलर। ठीक है, तो 1/6। तो गेन कौन कर रहा है, बी और डी। ए तो ना गेन कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा है। और यहाँ पे बी और डी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वो भी कैसे, इक्वली। तो मतलब कि जो हिस्सा सी को मिलना चाहिए, पहले हमने क्या किया, वैल्यूड गुडविल में से ये देखा कि जो टोटल वैल्यूड गुडविल है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का कितना हिस्सा है। तो वैल्यूड गुडविल में से हम रिटायरिंग पार्टनर कितना है, 2/6। तो 72,000 का 2/6 कितना हो गया, 24,000। तो सी को मिलना चाहिए 24,000 रुपए, लेकिन देगा कौन, जो गेन करेगा। तो हमने यहाँ गेनिंग निकाला, तो बी और डी गेन कर रहे हैं, वो भी इक्वली। तो 24,000 जो है वो बी और डी देंगे बराबर बराबर। 24,000 का बराबर बराबर क्या होगा, 12,000। तो बी और डी देंगे किसको भाई, सी को। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये देंगे तो इनके अकाउंट से क्या हो जाएगा भाई, जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। और किसको मिलेगा, जो जा रहा है, सी जा रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां से 12,000 और यहां 24,000 नरेशन में आ जाएगा, बीइंग वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड। वैल्यूड गुडविल क्या कर दी गई, एडजस्ट कर दी गई। तो सिंपल है, यहां पर क्लियर हो। तो आपको अगर वैल्यूड गुडविल आती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है यहां पर। ठीक है, ये हुआ आपका पहला सवाल। अब चलते हैं सिचुएशन 2 के बारे में बात करते हैं। यहां दे रखा है XYZ पार्टनर्स है, 2:3:5 में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बुक गुडविल जो अपीयर
है बैलेंस शीट के अंदर वो 50,000 है। बुक गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के अंदर हमें ऑलरेडी गुडविल दे रखी है, जिसे हम क्या कहते हैं बुक गुडविल। और इसी बुक गुडविल, अगर आपको बुक गुडविल दिया है तो मैंने क्या कहा था, राइट ऑफ करना है इसे, सही बात है नहीं है, ठीक है। तो बुक गुडविल को तो हम राइट ऑफ कर देंगे और इसकी एंट्री क्या होगी भाई, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सही बात नहीं, सभी पार्टनर्स जितने भी होंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में किया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक्स रिटायर्स। अब इसमें से क्या हो रहा है भाई, एक्स रिटायर कर रहा है भाई, ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। एंड देन ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एक्स गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹45,000, ठीक है। तो एक्स के रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है, मतलब कि वैल्यूड गुडविल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 45,000 दे रखी है, ठीक है। एंड वाई एंड जेड, वाई और जेड जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, दे आर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वाई और जेड क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल डिसाइड किए हैं शेयर करने के लिए, मतलब 1:1। तो देखो भाई, बुक गुडविल को तो आप क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे, ठीक है, लेकिन वैल्यूड गुडविल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें एक्स का हिस्सा जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूड गुडविल के लिए आपको पहले तो एक्स शेयर इन वैल्यूड गुडविल, ठीक है। तो वैल्यूड गुडविल में एक्स का शेयर कितना होगा भाई, 45,000 है टोटल वैल्यूड गुडविल, और इसमें एक्स का है 5 3 8 और 2 10, मतलब कि 2/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 9,000 रुपए। और एक्स को ये देगा कौन, जो गेन करेगा, वाई और जेड। तो चलो इनका गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वाई का और फिर जेड का। तो वाई का निकाल लोगे तो 1/2 माइनस 3/10, और जेड का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 5/10। तो यहां पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 5 जा 5 3 2/10, ठीक है। और इनका आ गया भाई साहब का 2 5 जा 5 1 जा 5 माइनस 5, ठीक है। तो ये तो 0, ठीक है, मतलब कि जो ये छोड़ करके जा रहा है, ये 2/10 छोड़ करके जा रहा है ना, तो वो पूरा का पूरा गेन कौन कर रहा है, इसका मतलब वाई। देखो वहां पे गेनिंग रेशियो जब निकाले तो इन्होंने बता दिया कि भाई ये छोड़ करके जा रहे 2/10, रिटायर हो रहा है तो 2/10 था ना इसके पास, तो ये छोड़ के जा रहा है, और पूरा का पूरा कौन गेन कर रहा है, देखो वाई का आ गया पूरा पूरा, मतलब एक्स को पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, ये 9,000 रुपए वाई ही, एक्स को ये पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, वाई ही देगा, क्योंकि वाई ही इसका पूरा शेयर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जेड को तो बेचारे को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जेड देगा ही क्यों, ये देगा ही नहीं, तो जो गेन करेगा वही तो देगा ना भाई, यहाँ पर क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बुक गुडविल पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे बुक गुडविल का, ठीक है। तो बुक गुडविल को तो हम राइट ऑफ करते हैं। तो ऑल पार्टनर्स एक्स वाई जेड, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्लियर है। कितने हो गए, 50,000। यहां गुडविल कितना दे रखा है, 50,000 रुपए। इसको आप क्या करोगे, 2:3:5 में 2 3 8 और 5 10। तो अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं 50,000 को, तो ये 5,000 5 दूनी 10,000, 5 3 15,000 और 50 25,000, मतलब 25,000, 10,000 15,000 एंड 25,000, ठीक है। और यहां लिख दूंगा मैं बीइंग बुक गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो बीइंग बुक गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जगह आप ये रेशियो भी डाल सकते हो इन 2:3:5। ओल्ड रेशियो ना लिख करके आप क्या लिख दो, ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है, ठीक है। अगर आप रेशियो ही बता दोगे कि जो हमने बुक गुडविल राइट ऑफ किया है वो इस रेशियो में की है, ठीक है। ओल्ड रेशियो ला करके यहाँ पे पुट कर दो, क्लियर है। अच्छा, अब भाई यहाँ पे मैंने वैल्यूड गुडविल क्या होता है, गेनिंग टू, ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और गेन कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है भाई, जो जा रहा है रिटायर होकर के, एक्स, ठीक है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 9,000, ठीक है। तो यहां लिख देना बीइंग वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड, वैल्यूड गुडविल क्या कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। तो ये आपके पास है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है। आपको ये दोनों बातें ही समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, जहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो पार्टनर जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, जो पार्टनर बचे हुए हैं ना, ये पार्टनर में से भी एक क्या कर सकता है, सैक्रिफाइस कर सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख करके ही वीडियो खत्म करना। ये थर्ड सिचुएशन है हमारे पास, XYZ पार्टनर्स हैं
3:2:1 में ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जेट क्या हो जा रहा है, रिटायर हो जा रहा है। जेट के रिटायरमेंट पर एक्स और वाई डिसाइड करते हैं, वो अब नया रेशियो जो उनका होगा 1:2 का होगा। और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द जेट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹30,000। मतलब कि जेट के रिटायरमेंट के टाइम पे जो फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है वो कितनी की गई है, 30,000। अब वैल्यूड गुडविल, इसका तो ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही ट्रीटमेंट होगा। अब भाई वैल्यूड गुडविल में तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा, सही बात है नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक तो जेट तो जा ही रहा है रिटायर करके, तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है, ठीक है। तो जेट्स शेयर इन वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल में जेड का शेयर कितना होगा, क्योंकि ये भाई क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। जो रिटायर होकर के जा रहा है तो छोड़ के जा रहा है ना, तो सैक्रिफाइस कर ही रहा है। तो 30,000 में जो जेड का शेयर हो कितना है, वो 3, 2, 5 और 1 6, तो 1/6 मतलब कि 5,000 है। कितना है भाई, जेड का जो हिस्सा है वैल्यूड गुडविल में कितना है, 5,000 है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स का पहले निकाल लेता हूं मैं, न्यू रेशियो है 1/3, ओल्ड रेशियो है 3/6, और y का है 2/3 माइनस 2/6। तो यहां पर देख लेते हैं, 3 2 6, 2 1 2 -3। तो देखो यहां माइनस का 1/6, ये देखो नेगेटिव में आ गया, ठीक है। और यहां पे 6, 3 2 6, 2 2 4 और -2, तो 2/6। देखो ये नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो जो नेगेटिव में आ रहा है ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो पॉजिटिव में वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। ऑलरेडी जेट जा रहा था रिटायर होकर के, तो जेट सैक्रिफाइस कर रहा था, तो जेट को गुडविल में क्या मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है। अच्छा ये जो रिमेनिंग पार्टनर ना, अगर ये भी सैक्रिफाइस करेंगे ना, इनको भी गुडविल में हिस्सा मिलेगा भाई, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो गेनिंग वाला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो ये 1/6 छोड़ के जा रहे हैं, 1/6 ये, और x कितना छोड़ रहा है, ये भी 1/6 ही छोड़ रहा है। तो 1/6 और 1/6 कितना हो गया, 2/6। तो 2/6 कौन गेन कर रहा है, y। तो इसका भी हिस्सा और x का भी हिस्सा, इन दोनों का, z का और x का हिस्सा कौन, z का और x का हिस्सा कौन गेन कर रहा है, y गेन कर रहा है। तो y ही दोनों को पैसे देगा। तो x का शेयर कितना बनेगा, देखो दिए, एक्सेस शेयर, ठीक है, इन वैल्यूड गुडविल, क्योंकि x भी क्या कर रहा है, जब कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस करेगा ना, तो उसे भी हिस्सा मिलेगा, जितना वो 30,000 का 1/6, ये भी तो इतना ही सैक्रिफाइस कर रहा है जितना सैक्रिफाइस करेगा। तो इसको भी कितना मिलेगा, 5,000, और इसको भी 5,000, इसको भी 5,000 कौन देगा, वाई देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे 10,000 और यहां पे 5,000 और यहां पे 5,000, दोनों को 5,000 मिला करके 10,000 पूरा कौन दे देगा, वाई दे देगा। यहां लिख देंगे हम बीइंग वैल्यूड गुडविल एडजस्टेड, हमने क्या कर दिया, वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट कर दिया है। और आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, जहां पे मैं इनका मतलब बताऊंगा और इनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इनके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।